ये आप देख रहे हैं एक मिसाइल है, मिसाइल, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल आपको पता है इस तरीके से चलती है, जैसे कि मान लो यहां से मिसाइल को लॉन्च किया गया और ये कोई टारगेट है, तो ये मिसाइल एक फिक्स्ड पाथ पर इस तरीके से जाकर अटैक करती है। ऐसे टॉप अटैक मोड होता है ये, और इस तरीके से अटैक किया जाता है पैराबोलिक पाथ पर जाकर, ठीक है। लेकिन जो मिसाइल जाती है उन मिसाइलों में एक वॉरहेड होता है, मतलब एक एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है, और वो जाकर यहां पर मिसाइल जब टकराती है तो वो फट जाता है और ये आसपास का क्षेत्र पूरा तहस नहस हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर आप समझिए कि अमेरिका के द्वारा अपना पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है जगह जगह पर, और फिर सबसे बेहतरीन जो इसके पास में है वो है रडार सिस्टम। रडार सिस्टम जो है, अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम जो है, वो 5000 किलोमीटर की दूरी से ही मिसाइल के बारे में बता सकता है। तो इतनी सारी सुरक्षाएं कर रखी हैं। दूसरी तरफ इजराइल का 3 लेयर प्रोटेक्शन सिस्टम है, 3 लेयर एयर डिफेंस प्रोटेक्शन सिस्टम है। अब वहां ये मिसाइल कैसे काम करेगी? तो इस मिसाइल को डिटेक्ट करके हवा में नष्ट किया जा सकता था, लेकिन अमेरिका यहां पर ईरान ने एक एडवांस टेक्नोलॉजी यहां पर यूज की है। क्या यूज की है? इस मिसाइल के अंदर आप देख रहे होंगे ये बहुत सारे छोटे छोटे एक्सप्लोजिव मटेरियल्स के लॉन्चर हैं। इनको कहते हैं क्लिस्टर बॉम्ब। क्लिस्टर का मतलब एक झुंड है, बहुत सारे हैं, और एक ये बॉम्ब जो है एक साथ रखे गए हैं। और इसके अलावा एक मेन वॉरहेड भी इसके अंदर होता है। एक तो मुख्य युद्धास्त्र होता है, उसके अलावा छोटे छोटे सैकड़ों बॉम्ब होते हैं। अब ये मिसाइल जब यहां से जाएगी तो ये अकेली नहीं जा रही है, बहुत सारे क्लिस्टर बॉम्ब लेकर जा रही है, बहुत सारे बॉम्ब लेकर जा रही है। एक बॉम्ब जो है उसमें एक्सप्लोजिव मटेरियल भरा हुआ है लगभग 2.5 केजी, 2.5 केजी के आसपास। कैसे काम करेगा ये समझिए। इस मिसाइल को वैसे ही लॉन्च किया जाएगा जैसे बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होती हैं। यहां से मान लीजिए लॉन्च कर दिया, लॉन्च करने के बाद ये हवा में बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। तो आगे चलकर जब ये अपने जो पाथ है उसको कवर कर रही होती है, तो जब जैसे ही टारगेट के आसपास पहुंचती है तो रास्ते में अब इसका ये जो कवर है वो खुल जाता है। कवर आपको दिख रहा है, ये कवर खुल गया, और इसके जो क्लिस्टर बॉम्ब्स हैं, बहुत सारे जो बॉम्ब हैं छोटे छोटे, वो बॉम्ब जो है इसमें से बाहर निकलना शुरू होते हैं और वो अलग अलग डायरेक्शन में इस तरीके से फैल जाते हैं, और ये बहुत सारे हैं, सैकड़ों हैं। इसके अलावा मेन वॉरहेड जो है इसका, वो जाकर टकराएगा। तो अब ये मिसाइल जब टारगेट से जाकर टकराती है तो इसका मेन वॉरहेड तो टकराता ही है, साथ में ये बहुत सारे जो क्लिस्टर्स हैं, ये बहुत सारे क्लिस्टर बॉम्ब हैं, ये भी इन ठिकानों पर निशाना लगाते हैं। और लगभग जैसे कि ये हम ईरान की बात करें, ईरान के पास में जो मिसाइल्स हैं, उन मिसाइल्स में जो क्लिस्टर बॉम्ब भेजे जाते हैं वो लगभग कहा जाता है 8 किलोमीटर के क्षेत्र में, 8 किलोमीटर के क्षेत्र में जाकर फैलते हैं। और अब सोचिए आप कि जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है या थार्ड है या आयरन डोम है, वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि जो मेन मिसाइल्स है या मेन वॉरहेड है उसको तो पहचान सकते हैं, बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं उनको नष्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जब छोटे छोटे बॉम्ब जो हैं वो भी सैकड़ों की संख्या में अलग अलग डायरेक्शन में फैल रहे हैं, तो उनमें वहां एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो जाते हैं। हर एयर डिफेंस सिस्टम की एक कोई ना कोई लिमिट होती है कि कितने टारगेट्स को एक साथ पहचान सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, उनको नष्ट करने की क्षमता। हर एक एयर डिफेंस सिस्टम की कोई ना कोई लिमिट है। अब उस लिमिट को आपने क्रॉस कर दिया और बहुत सारे एक तरीके से अटैक एक साथ हुए हैं। तो और वो किसके द्वारा हुए हैं? इस बॉम्ब्स के द्वारा, जिनमें एक्सप्लोजिव भरा हुआ है 2.5 केजी के आसपास का। अब वो जहां जहां गिरेंगे वहां क्या करेंगे? नुकसान पहुंचाएंगे। तो यहां आप देखिए कि ईरान के पास में जो मिसाइल्स हैं उनमें 20 से 100 तक छोटे बॉम्ब भरकर भेजे जाते हैं। अब ये आयरन डोम वगैरह जो है मेन वॉरहेड को तो पहचान लेंगे और उसको हवा में इंटरसेप्ट करके नष्ट भी कर देंगे, लेकिन जो छोटे छोटे वॉरहेड है उनको नहीं पहचान पा रहे, थाड़ भी नहीं पहचान पा रहा, पैट्रियट नहीं पहचान पा रहा, और इस तरीके से ये बहुत बड़े क्षेत्र में नुकसान पहुंचाने में संभव हो गए। इनके अलावा इनमें से बहुत सारे अनफ्यूज्ड भी रह जाते हैं जो नहीं चले। अब ये क्या करते हैं, ये अनफ्यूज्ड जो हैं, ये अनफ्यूज्ड बॉम्ब जिनको डट्स कह रहे हैं हम, ये फिर माइंस, जैसे वो माइंस बिछाते हैं ना, अंडरग्राउंड माइंस होती हैं, उनकी तरह काम करते हैं। जैसे इन पर कोई वजन पड़ेगा तो ये फट जाएगा और फिर वापस से नुकसान पहुंचाएगा। तो यहां आप देखिए कि ईरान के पास में 2 मिसाइल हैं, कोहराम साहर 4 और एक है साहेब थर्ड। साहेब थर्ड, इन दोनों ही बैलिस्टिक मिसाइल्स में क्लिस्टर बॉम्ब टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमला किया गया है इजराइल पर। और
इजराइल ने इसकी शिकायत की है कि ये इंटरनेशनल लॉ के अनुसार नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो तकनीक है, ये जो चैलेंज है, ये इजराइल के सामने ईरान ने पैदा कैसे किया? क्योंकि ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। ईरान और अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने कहा कि 3000 के आसपास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ईरान के पास। अब सोचिए, इनमें से 300 की बात हो रही है कि 300 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो इजराइल ने नष्ट कर दी हैं, लेकिन अभी कितनी बाकी हैं? 3000 में से। तो अगर ईरान इनसे ताबड़तोड़ हमला करता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। दूसरी बात, ये तकनीक क्लस्टर बॉम्ब टेक्नोलॉजी कहां से आई? तो इसमें सीधी सी बात है कि यहां ईरान तो इसे बनाने में सक्षम नहीं था, क्योंकि 1 साल पहले जब इजराइल ने हमला किया, अमेरिका ने हमला किया, तब क्लस्टर बॉम्ब टेक्नोलॉजी का उपयोग ईरान की तरफ से नहीं किया गया था। तो जब 1 साल पहले नहीं थी तो 1 साल में क्या इन्होंने डेवलप कर ली? स्वतः डेवलप करने में 1 साल बहुत कम समय है। तो फिर ये टेक्नोलॉजी कहां से दी गई? मोस्ट प्रोबेबली रसिया की तरफ से, या तो रसिया या चाइना या उत्तर कोरिया। लेकिन रसिया के बारे में इसलिए ज्यादा एक संकेत जा रहा है कि रसिया को जब यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध चल रहा है उसमें ईरान ने यहां पर बहुत मदद की है। लगभग 18,000 यूनिट, एक इनका जो ड्रोन है जिसको हम कहते हैं शाहिद ड्रोन, वो यहां पर ईरान की तरफ से भेजे गए थे रसिया को। तो रसिया ने अब रिवर्स में यहां पर इनको ग्रेटफुल, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई इसका जवाब, इनको एक अच्छा रेस्पॉन्स दिया है और यहां पर मदद की है क्लस्टर बॉम्ब टेक्नोलॉजी को देकर, क्योंकि इनके पास में ये तकनीक मौजूद है।